हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सवाल कहता है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। देखिए, जब भी हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब केवल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है। यहाँ पर 4 पैरामीटर्स की बात होती है। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, नंबर 2 एक्सेस टू फूड, नंबर 3 समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशनल फूड होना जरूरी है। नंबर 4 समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, कि पहले 3 पैरामीटर स्टेबल होना जरूरी है। तो जब भी फूड सिक्योरिटी की बात हो, हमेशा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अब इस आंसर की बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो पॉइंट्स के साथ साथ जहां पर हो सके हम एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ क्रॉप यील्ड्स। अब आप इसको ऐसे समझिए कि किसी भी क्रॉप के ग्रो होने की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। यदि उनमें बदलाव आएगा तो क्रॉप की यील्ड में बदलाव आने की पॉसिबिलिटी तो है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ हीट वेव्स या ड्रॉट की वजह से क्रॉप डेवलपमेंट पर इंपैक्ट आएगा। हो सकता है यील्ड लो हो जाए या हार्वेस्ट क्वालिटी भी डिक्लाइन हो सकती है। यहां पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर्स कॉज early flowering and faster ripening affecting the quality and quantity of a specific crop। यहां पर बात हो रही है wheat crop yield in India के बारे में। रादर ये भी लिखिए कि कई स्टडीज बताती हैं कि for every 1 degree Celsius rise in temperature can reduce wheat yields by up to 6%। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पे स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स के टर्म्स में। कई बार देखा गया है वार्मर टेम्परेचर्स की वजह से पेस्ट का भी स्प्रेड होता है। यहां पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कई स्टडीज बताती हैं वार्मर क्लाइमेट की वजह से डैमेजिंग लोकस्ट स्वॉर्म्स देखे गए हैं। यह भी देखा गया है कि वार्मर टेम्परेचर्स की वजह से इंक्रीज इन लोकस्ट स्वॉर्म्स हुआ है अक्रॉस ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ एशिया। कई बार देखा जाता है न्यू स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजेंस की वजह से भी यील्ड्स इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे इन टर्म्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, कि ड्राइंग रिवर्स और इरेटिक मॉनसून इरिगेशन पोटेंशियल को इंपैक्ट कर सकते हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन्स जहां पे ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस है वहां पे और इंपैक्ट होगा, इरिगेशन इंपैक्ट होगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डायरेक्टली फूड प्रोडक्शन भी इंपैक्ट होगा। यहां पर हम बता सकते हैं कैटेगोरिकली वो रीजन्स जो रेन फेड एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वहां पे यदि इरेगुलर रेनफॉल होगी तो वहां पे सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस आएगा व्हिच विल अफेक्ट क्रॉप की ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन सप्लाई चेन एंड प्राइस फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जांपल यहां पे हम बात कर सकते हैं कि इंडिया इम्पोज्ड अ बैन on wheat exports in May 2022 after एक unseasonal heat wave affected the crop और increased the domestic prices। तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में भी जो है बदलाव देखे जा सकते हैं। कई बार जैसे हमने कहा यील्ड में बदलाव आ सकता है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो न्यूट्रिशनल अमाउंट है ना, उसमें भी बदलाव आ सकता है, न्यूट्रिशनल डिक्लाइन देखा जा सकता है स्टेपल फूड्स में। अब क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम अगर चाहें यहाँ पे मरीन फूड चेन की बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फिशरीज, की पॉसिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मरीन फूड चेन है वो भी वीकन हो सकती है। यहां पर हम इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड के भी बात कर सकते हैं कि कई बार क्लाइमेट शॉक्स की वजह से कई हाउस होल्ड जो है उनका एक्सेस काफी कम हो जाता है टू अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशनस फूड, है ना। हो सकता है वो जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू उनके लिए बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। हो सकता है फूड शॉर्टेजेस की वजह से इश्यूज आए या फिर प्राइस हाइक्स भी कई स्पेसिफिक हाउस होल्ड्स को इंपैक्ट कर सकती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग इन ग्रोइंग सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लिख सकते हैं कि इन 2023 delayed monsoon onset resulted in 15% decrease in paddy sowing area in Punjab and Haryana, leading to lower yields and increased economic stress for the farmers. तो आपने देखा होगा हमने काफी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स यहां यूज किए हैं, आप उनको डायरेक्टली एग्जाम में जो है यूज कर सकते हैं। कई जगह कई स्टडीज ये भी बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना, कई स्पेसिफिक स्पीशीज में भी डिक्लाइन आता है। और यहां पे जो समझने वाला पॉइंट है कि स्टडीज शो दैट क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हनी बी डिक्लाइंस, कई स्टडीज कहती है, व्हिच इन टर्न थ्रेटन्स द यील्ड ऑफ ऐसी क्रॉप्स जो पॉलिनेटर्स पर डिपेंडेंट होती है। तो ये भी एक पॉइंट चाहे तो आप कोट कर सकते हैं, पर याद रखिएगा यहां पे स्टडीज का रेफरेंस आप जरूर दें। जब हम अडेप्टेशन मेजर्स की बात करेंगे तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि हम क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस की बात कर सकते हैं, है ना, R&D टेक का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फार्मर की ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं, फिनेंसेस पे काम कर सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, मार्केट सपोर्ट और एक ब्रॉडर ग्लोबल लेवल पे जो है सपोर्ट की भी बात हम कर सकते हैं। तो कंक्लूजन की जब हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री प्रैक्टिसेस, है ना, इन्वेस्ट इन अर्ली वार्निंग सिस्टम और सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स की भी यहां पर बात हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी डिटेल में प्रिपेयर किया जाए और इन एग्जाम्पल्स को आप जरूर याद रखें। मीनवाइल 100 डेज आंसर राइटिंग का बैच 2 लॉन्च हो चुका है, इसकी जानकारी जरूर ले। इसमें जो सबसे बढ़िया फीचर है ना, दैट इज 1:1 मेंटरशिप। बहुत जरूरी है कि आपकी खुद की आंसर राइटिंग पे जहां जहां मुद्दे हो 1:1 मेंटरशिप से उन पर काम किया जाए। तो जरूर इसकी जानकारी लें और आप चाहे तो इस कूपन कोड का यूज भी कर सकते हैं फी को कहीं ना कहीं कम करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।